Welcome to my class 10th. We were doing exercise 6.4. Now we will do question number 5 of exercise number 6.4. यानी 6.4 का हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 says that D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA. कोई ट्रायंगल ABC है, उसके तीन साइड है, AB, BC और CA है, और AB पे पॉइंट मिड पॉइंट क्या है? D है, और BC पे E है, और AC पे क्या है? F मिड पॉइंट्स हैं। अगर उस मिड पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बनता है? DEF ट्रायंगल बनेगा। और DEF है ना, ट्रायंगल DEF को हमको है ना, उसका जो DEF और ABC का रेशियो निकालना है एरिया का। तो बच्चों आप फिगर देखेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यानी कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम हम ABC दे देते हैं। ट्रायंगल ABC है और AB पे जो मिड पॉइंट है उसका नाम क्या है? D है। क्या है? D है। और AC पे क्या है? उसका नाम क्या है? F है। और BC पे E है। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं, है कि नहीं, इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक ट्रायंगल मिलता है। ABC ट्रायंगल में अगर उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो एक ट्रायंगल DEF मिलता है। और हमको क्या निकालना है? DEF का जो एरिया का रेशियो है, किसके एरिया का रेशियो को निकालना है? ABC के एरिया का रेशियो। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका रेशियो निकालना है। तो बच्चों क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं पहले। गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC है ना, DE and F are midpoints of AB, BC and CA respectively. This is the information given. This is the only information we have been given. और जो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव व्हाट? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ट्रायंगल ABC, ये रेशियो निकालना है बच्चों। अब जो इसका प्रूफ हम लिखेंगे तो बच्चों रिकॉल करें कि आपने एक थ्योरम पढ़ा था। उस थ्योरम में क्या था कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट से, है कि नहीं, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम, एक लाइन को दो, है ना, मिड पॉइंट से होगा। दो मिड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ये, है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा? ये इसके पैरेलल हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए, है ना। एक है मिड पॉइंट थ्योरम, आपने पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। कोई भी एक ट्रायंगल है कि नहीं, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, है ना। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, किसी भी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन जो होता है इसके पैरेलल होता है, इसके पैरेलल होगा। अगर ये इसको ABC लिखें और इसको D और E को लिखें तो क्या हो जाएगा, है ना, DE पैरेलल टू BC हो जाएगा एंड DE हाफ ऑफ BC हो जाएगा, है कि नहीं। अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट्स को
ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो ये साइड है ये भी साइड है, तो इसके मिड पॉइंट्स का, इसका मिड पॉइंट डी हो गया, इसका मिड पॉइंट ई हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा और ये जो लाइन होगा इसका हाफ होगा। तो यानी ये चीज़ है। इफ इन ट्रायंगल एबीसी डी ई आर मिड पॉइंट्स, इफ you join D to E, the DE line will be parallel to this line and this line will be DE will be half of BC, यानी यही चीज़ है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे बच्चों, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम का। तो बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए कि D और F जो है मिड पॉइंट्स है, तो क्या होगा अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, तो DF पैरेलल टू BC हो जाएगा और DF हाफ ऑफ BC हो जाएगा। थस हम कह सकते हैं, और ये क्या है, B क्या है, B इक्वल्स टू इतना, ये इसके बराबर है कि नहीं, ये 3 हो गया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट और F भी मिड पॉइंट है। तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। तो नाउ प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि इसका एरिया का रेशो और इसका एरिया का रेशो क्या है, कितना है। तो बच्चों इन ट्रायंगल ABC F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्या है ये, गिवन है, एंड E इज द मिड पॉइंट, है ना, E इज द बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको जो मैंने यहाँ नेमिंग करा है, नेमिंग भी थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना, इसको D कर दीजिए, इसको E कर दीजिए, F कर दीजिए, इसको E कर दीजिए, है कि नहीं। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो by midpoint theorem, so by midpoint theorem FE यानी FE parallel to BC and FE half of BC, ये हो गया। अब जो है सिंस, अब इसको और दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। FE पैरेलल टू BC है, FE पैरेलल टू BC है, तो FE पैरेलल टू BD भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, FE पैरेलल टू BD, यानी BC का हिस्सा तो BD है बिल्कुल, और BD क्या है, BD इज हाफ ऑफ BC, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं। एंड FE पैरेलल टू BD, FE पैरेलल टू BC एंड FE पैरेलल टू BD हो गया। बस इतना ही रखिए। फिर क्या करना है, सिंस अपोजिट साइड ये क्यों किया है, BC की जगह BD क्यों किया, क्योंकि BD इज हाफ ऑफ BC, BD इज हाफ ऑफ BC, इसी वजह से हमने इसको लिखा है। सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, और FE क्या है, FE इक्वल्स टू BD भी है। क्यों BD है, FE हाफ है इसका, और ये जो है इसका हाफ है, तो FE इक्वल्स टू BD हो गया। इन दोनों का रीजन यही हो गया। अब जो है सो सिंस opposite side of a side
of a parallelogram are equal and parallel, are equal and parallel, are equal and parallel, therefore BDEF is a parallelogram, is a parallelogram। यानी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब जो है हम क्या करेंगे, है ना, सिमिलरली क्या हो जाएगा, FBD एंड DEF क्या हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे, इसको इसके सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है नहीं। क्या हमने बताया कि ये साइड इसके इक्वल भी है, इसके पैरेलल भी है, और ये कॉमन साइड है, ठीक है नहीं, ये कॉमन साइड है, और ये इसके ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, और ये अगर पैरेललोग्राम है BDEF तो ये इसके इक्वल भी होगा, तो यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जो है हम लोग आगे करते हैं। इन ट्रायंगल FBD एंड ट्रायंगल FED क्या होगा, ये इसके इक्वल है। FE इक्वल्स टू BD, FE इक्वल्स टू BD, वाई, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, है ना, और ये इसके इक्वल होगा, और ये FD इज कॉमन, FD इक्वल्स टू FD कॉमन साइड। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये जो होगा BF इक्वल्स टू DE, वाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, therefore triangle FBD congruent to triangle DEF by sides property, है ना, बाई साइड प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, इक्वल इन एरिया भी होगा। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार जो है हम सारे सिमिलरली ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल EDC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, है ना, यानी क्या हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये फिर, है ना, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये सारा चीज़ हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सारे ट्रायंगल्स भी इक्वल होंगे। ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये सभी ट्रायंगल एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया में भी बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। अब जो है आगे करते हैं। As we know that if the triangles are congruent, if the triangles are congruent, then they are equal in एरिया, है ना। अगर ये सारे ट्रायंगल जो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इक्वल इन एरिया भी होगा। सो
एरिया ट्रायंगल एफ बी डी इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल डी ई एफ। इक्वेशन 1, एरिया ट्रायंगल डी ई सी या ई डी सी लिखिए इसको, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, यानी डी, यानी ये वाला का एरिया इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। ये नंबर 2 इक्वेशन हो गया। एरिया ट्रायंगल ई एफ ई ए एफ ई एरिया ट्रायंगल एफ ई बराबर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल डी ई एफ बाय सब क्या होगा? 1 2 3, है ना। अगर सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे, इसको 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 सबको जोड़ देंगे, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? फ्रॉम है ना। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और आपको करना पड़ेगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया एफ बी डी प्लस एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, उसके बाद ई डी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ई डी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ए एफ ई। तो बच्चों इन सारे इसको जोड़ने के बाद आप क्या अचीव करेंगे, फिर इनका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, है ना। ये सारे हो गए। आप जानते हैं कि एफ बी डी के जगह पे आप डी ई एफ लिख सकते हैं, डी ई एफ को डी ई एफ रहने देंगे, फिर डी ई डी सी को आप ए डी ई एफ कर सकते हैं, डी ई एफ यहाँ पे भी कर देंगे, फिर यहाँ पे भी ए एफ ई की जगह पे हम डी ई एफ करेंगे। सारे को अगर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, इन तीनों इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, आपको हम क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ बी डी जगह इक्वेशन 1 से देखिए, एफ बी डी की जगह हम डी ई एफ लिखेंगे। क्यों? एफ बी डी डी ई एफ के बराबर है। फिर एरिया डी ई एफ की जगह फिर हम डी ई एफ रहने देंगे। क्या रहने देंगे? डी ई एफ रहने देंगे, है ना। फिर एरिया ट्रायंगल डी ई एफ ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि ई डी सी बराबर डी ई एफ होता है, डी ई एफ प्लस एरिया ट्रायंगल, है ना, ए एफ ई भी कितना होता है, ए एफ ई भी इसके बराबर है, ए एफ ई, इसको डी ई एफ ही लिखेंगे। तो बच्चों डी ई एफ ए भी है, डी ई एफ ई है, डी एफ ई, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा हो गया। 4 है तो क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल, इसको यहाँ पे फिर नोट डाउन करेंगे, ए बी सी। देखिए अब क्या हुआ, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, अब इसको इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, यही तो फाइंड करना था, रेशियो इक्वल्स टू 4:1। कितना हो गया, दोनों का रेशियो 4:1 हो गया। यानी इसको अगर फाइनली हम लिखें तो क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो
एरिया ट्रायंगल ABC, है ना। ABC कितना था, ऊपर 4 था, तो ये 4:1 हो जाएगा, 1:4 आंसर। बहुत लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाउ मच, 1:4। आंसर कितना हुआ, 1:4 हुआ। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये 8th क्लास है, मतलब ये 8वां लेक्चर है इस चैप्टर का। तो बच्चों काफ़ी लेंदी चैप्टर्स हैं। क्लास 10th वी हैव very lengthy chapter we have completed in physics, और we are also doing the lengthiest chapter of class। एक क्लास 10th की जो है ना सबसे ज़्यादा लेंदी, मैथ्स में सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर है। तो बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो करेंगे, ये थोड़ा सा बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी तीनों साइड बराबर हो तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का इक्विलेटरल। तीनों साइड अगर ट्रायंगल का इक्वल हो, तीनों साइड्स अगर इक्वल हो ट्रायंगल का, तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, that prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। यानी कह रहा है क्या है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर का साइड है, उस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और एक इसका क्या है, डायगोनल है, इस पे भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। ये बराबर, ये बराबर। अगर इसको A, इसको B, इसको C और इसको D माने, और इसको P और इसको Q माने, तो प्रूफ कीजिए कि द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on its diagonal। यानी एरिया का रेशो, यानी जो साइड से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना, यानी एरिया ट्रायंगल, पहले गिवन दे देते हैं। गिवन क्या क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, whose diagonal is AC, है ना। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ACP है, ट्रायंगल APC इक्वल्स टू ट्रायंगल BCQ। क्या है, एरिया ट्रायंगल APC एंड BCQ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ क्या करने बोल रहा है, एरिया ट्रायंगल BCQ अपॉन, रेशियो पूछ रहा है तो अपॉन ही होगा, ट्रायंगल ACP कितना, हाफ बोल रहा है तो 1/2 हो जाएगा। ये प्रूफ करना है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों क्या करना है, अब जो है प्रूफ, ये 2 प्रूफ था, अब प्रूफ क्या है इसका ये हम देखेंगे।
कि भाई कैसे प्रूफ किया जाए। एरिया ऑफ सिंस triangle APC and BQ are both equilateral triangle, since triangle APC and triangle BQC are both equilateral triangles, है ना। therefore triangle APC, आपको हमने बिगिनिंग में ही बताया था कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। APC ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल BQC है ना। कैसे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्यों होगा, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल्स क्या होंगे, 60 60 60 होंगे, 60 60 एंड 60, और दूसरे ट्रायंगल का भी 60 60 एंड 60 होगा। देयरफॉर दे विल बी सिमिलर, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल APC अपॉन एरिया ट्रायंगल BQC इक्वल्स टू क्या होता है, एक थ्योरम पढ़े थे कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होता है उसके साइड्स का क्या होता है, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। और AC और BC में क्या फ़र्क है ना। AC क्या है, डायगोनल है, और BC क्या है, साइड है। तो BC उसका जो है हम क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। सिंस डायगोनल इक्वल्स टू क्या होता है जी, √2 इंटू साइड होता है। यही तो होता है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब जानते होंगे आप लोग। डायगोनल जो होता है √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है। और ऐसा अगर हो जाएगा तो है कि नहीं, तो यहाँ पे साइड कितना है, डायगोनल कितना है, डायगोनल AC है, AC इक्वल्स टू √2 टाइम्स साइड क्या है, BC। ये रिलेशन है, ये रिलेशन होगा। इसी रिलेशन का अगर हम इस्तेमाल करें, इसी रिलेशन को यहाँ पुट करें तो हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करें। उसके बाद जो है फिर हम इसको रब करते हैं, इसी रिलेशन का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम प्रूफ करने के लिए हो जाएंगे। स्टूडेंट देखिए, एरिया ट्रायंगल APC, एरिया ट्रायंगल APC अपॉन एरिया ट्रायंगल BQC कितना है, AC अपॉन BC है, AC अपॉन BC का ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए AC के जगह पे हम √2 BC डालेंगे, √2 BC डालेंगे। कहाँ से, ये वाले, इसको अगर इक्वेशन 1 लिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको अगर इक्वेशन 1 माने तो फ्रॉम इक्वेशन 1 AC के जगह हम क्या करेंगे, √2 BC लिखेंगे। तो इसका फिर स्क्वायर भी करेंगे क्योंकि AC के ऊपर स्क्वायर है, इसी वजह से √2 BC के ऊपर भी हम स्क्वायर देंगे अपॉन BC स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, उम्मीद है इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए क्या होगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 BC स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, और ये BC स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये भी BC स्क्वायर हो जाएगा। तो BC स्क्वायर कट गया तो 2/1। तो एरिया ऑफ, अब इसको क्या हो गया, ये देखिए एरिया ट्रायंगल APC
अपॉन एरिया ट्रायंगल बी क्यू सी इतना हो गया। ये रेशियो तो हमको निकालना था, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे, दैट इज़ वाई वी वर एबल टू कंप्लीट ओनली 2 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।